दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने टॉपिक पढ़ लिए होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही। किसी भी टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आयतन में पूछ रहा है, तो आयतन में जो सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की अलकनंदा नदी है और इसका आयतन कितना है 439.89 मीटर क्यूब है। ठीक है। और अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो काली नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 252 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, जो महाभारत के वन पर्व है उसमें अलकनंदा नदी के लिए प्रयोग किया गया है त्रिपियका शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अलकनंदा का प्राचीन नाम पूछे, अगर हम क्या बोल रहे हैं, प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, विष्णुगंगा है। हिरणावती अगर पूछे दोस्तों, तो हिरणावती क्या है, ऋग्वेद कालीन नाम है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, हिरणावती कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी यू आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है। दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है वो ये यू आकार की जो घाटी बनाती है वो सतोपंत से जोशीमठ के बीच बनाती है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी सतोपंत से जोशीमठ के बीच किस आकार की घाटी बनाती है, तो फिर आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी बनाती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है। तो दोस्तों, जो वी आकार की घाटी में बहती है जोशीमठ से नंदप्रयाग तक बहती है। यानी ये सतोपंत से जोशीमठ तक यू आकार की घाटी में और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक क्या बहती है, इस वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, कहाँ से निकलती है, सतोपंत ताल के सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सतोपंत से देवप्रयाग तक की दूरी कितनी है। दोस्तों, जो अलकनंदा नदी की सतोपंत से देवप्रयाग तक की दूरी है 195 किलोमीटर है। कितनी है, 195। 205 किलोमीटर किसकी है, भागीरथी नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, अमृत गंगा कहाँ से निकलती है। दोस्तों, जो अमृत गंगा निकलती है वो काकभूषणी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, काकभूषणी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है। दोस्तों, जो अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित स्थान है वो हैलंग है, जिसे इसी हैलंग को दोस्तों त्रिपणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपणी भी कहा जाता है। जो घास वाला मामला हुआ था जोशीमठ के समीप, वो यही हैलंग वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। BS नेगी और यूकेपीडिया, उत्तराखंड यूकेपीडिया, इन दोनों ने लक्ष्मण गंगा को प्रथम सहायक नदी माना है। सरस्वती नदी को पहले तक परीक्षा वाणी ने प्रथम नदी सहायक डाल रखा था, लेकिन नई बुकों में स्पष्ट उसने ये प्रथम सहायक नदी है ये भी नहीं डाल रखा है। अब डिपेंड करता है आयोग पे। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो वसुंधरा जलप्रपात माणा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। 112 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है। तो कामेत पर्वत के रत्नाकोना से निकलती है। क्या, सरस्वती नदी कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। दोस्तों, जो सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है वो प्रयाग है केशव प्रयाग है। और अगर पूछे सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग, सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है, तो वो भी केशव प्रयाग है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीम पुल किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, भीम पुल सरस्वती नदी पर स्थित है और इसी भीम पुल को पाषाण शिला पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाषाण शिला पुल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रत्नाकोण से, दोस्तों कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से माणा तक सरस्वती नदी की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। कितनी है, 50 किलोमीटर है। और दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे ऋग्वेद कालीन पढ़ोगे तो वहाँ पे जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो भी सरस्वती नदी को बताया गया है। और 50 बार या 55 बार, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 50 या 55 बार क्या है, इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर क्या है, तो आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, ऋषि गंगा 2 कहाँ से निकलती है? दोस्तों ऋषि गंगा 2 नीलकंठ चोटी से निकलती है। कहाँ से? नीलकंठ चोटी से निकलती है। और इसी नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी भी कहा गया है। गढ़वाल की रानी भी कहा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3133 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, और यहीं से ऋषि गंगा 2 मिलती है। बद्रीनाथ में कौन कौन 2 नदियाँ मिलती हैं? ऋषि गंगा 2 और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों लक्ष्मण गंगा का जो उद्गम स्थल है वो हेमकुंड साहिब है। कहाँ है? हेमकुंड, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो कोई मंदिर है तो वो हेमकुंड मंदिर है, जिसकी जो क्या है 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो पुष्पावती नदी है। दोस्तों पुष्पावती नदी क्या है? फूलों की घाटी में बहने वाली नदी है। इसी पुष्पावती नदी को क्या कहते हैं? घाघरिया नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? घाघरिया नदी भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? तो कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। पुष्पावती ताल से निकलती है। और इसी पुष्पावती ताल को क्या कहा जाता है? सूर्य का ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का ताल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों यही लक्ष्मण गंगा, अगर वहाँ चली जाएगी तो फिर वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लक्ष्मण गंगा या अलकनंदा नदी के तट पर संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है। तो मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? 5 प्रयाग स्थित हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। मुख्य प्रयाग ये हैं। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? दोस्तों विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल है वो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी की देववन हिमानी से है। कुनगुल श्रेणी देववन हिमानी से क्या निकलती है? ये पश्चिमी धौली गंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। कितनी है? 94। जो 56 किलोमीटर है वो नंदाकिनी की लंबाई है। 72 किलोमीटर है वो मंदाकिनी की लंबाई है। 105 किलोमीटर है वो पिंडर की लंबाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जय विजय पर्वत के मध्य स्थित कौन सा प्रयाग है? तो दोस्तों जय विजय पर्वत के स्थित विष्णु प्रयाग है, जो मैंने कहा पश्चिमी धौली गंगा प्लस अलकनंदा के तट पर है, जिसकी लंबाई कितनी बोली मैंने? 94 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ याद हो। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है ऋषि घाट, गणेश घाट, गिरथी घाट, उपरोक्त सभी दोस्तों क्या है? इसकी सहायक नदी है। दोस्तों याद रखना इसकी जो सहायक नदी है गणेश घाट है, गिरथी घाट है, ऋषि घाट है और कियो घाट। एक और याद रखना, कियो घाट भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा वो गिरथी घाट के संगम पर स्थित है। दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा और जो गिरथी घाट है उसके संगम पे मलारी गांव स्थित है। ये वही मलारी गांव है जहां से 5.2 किलो सोने का मुकुट, कांसे का कटोरा, कुतुब, ठीक है, ये मिला था। और जिनकी सभ्यता कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्या करता है? प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था क्या था? रैणी गांव में ऋषि गंगा है, इसकी एक सहायक नदी। ऋषि गंगा रैणी गांव में मिलती है, जो क्या करती है? ऋषि प्रयाग का निर्माण करती है। ऋषि प्रयाग का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, ब्रही गंगा कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से दोस्तों ब्रही गंगा निकलती है। और जो गोना झील बनी थी इसी ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के पश्चात बनी थी। और कब टूटी थी? तो 20 जुलाई 1970 को टूटी थी, जिसके पश्चात क्या होता? चमोली में बाढ़ आई थी और चमोली के मुख्यालय को गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों कौन सा है? नंदप्रयाग स्थित है अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है और यहीं से विरही गंगा भी निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है। दोस्तों जो अलकनंदा की उत्तरमुखी नदी है वो नंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नंदाकिनी नदी की लंबाई है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो नंदाकिनी नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो वो 56 किलोमीटर है। 94 में बता चुका हूँ पश्चिमी धौली गंगा की है। 72 मंदाकिनी नदी की है। 105 किलोमीटर पिंडर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नंदाकिनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों जो नंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है वो कौन सी नहीं है?
तो वो कियो घाट नहीं है। जबकि याद रखना नंदाकिनी की सहायक नदियां हैं चौफला घाट, रूप गंगा, तोमिन घाट, ठीक है, रूप भद्रा घाट, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या कहा मैंने, चौफला घाट, रूप गंगा, तोमिन घाट, भद्रा घाट क्या है, नंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, चौफला घाट वो नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर स्थित स्थान है वो कौन सा है, तो घाट नामक स्थान है जिसका नया नाम नंदा नगर रखा गया है। क्या रखा गया है, नंदा नगर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रिया हो, किस प्रयाग का प्राचीन नाम कंडासु व तक्षक प्रयाग है। दोस्तों जो कंडासु और तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है वो नंद प्रयाग को जाना जाता है, जो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है, ठीक है, जो त्रिशूल पर्वत के नंद घूंघटी से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने, 56 किलोमीटर बताई, 56 किलोमीटर बताई। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। दोस्तों जो अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित प्रयाग है, कर्णप्रयाग नहीं होगा, देवप्रयाग, केशव प्रयाग नहीं है दोस्तों, कर्णप्रयाग स्थित है। क्या है, कर्णप्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। कहाँ से, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। और जो इस पिंडारी ग्लेशियर की खोज की थी वो मिस्टर मर्डैन ने की थी सितंबर 1846 में, ठीक है, मर्डैन ने 1846 में की थी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो कौन सी है, पिंडर नदी है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताया 94 किलोमीटर जो मिली पश्चिमी धौली गंगा मिली, 56 किलोमीटर मिली नंदाकिनी मिली, ठीक है, 105 किलोमीटर है इसकी लंबाई, पिंडर की लंबाई कितनी है, 105 किलोमीटर, और सबसे लंबी सहायक नदी है, इसी को कर्णगंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आटा घाट किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों जो आटा घाट है वो पिंडर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, पिंडर नदी की सहायक नदी है दोस्तों शंभू घाट, कुफनी घाट, आटा घाट, उपरोक्त सभी। तो ये तीन नदियां जो शंभू घाट, कुफनी घाट और आटा घाट हैं, ये क्या है, पिंडर की सहायक नदी हैं। आटा घाट कहाँ से निकलती है, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और किस जनपदों में है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में ये दूधा तोली फैला हुआ है। शंभू घाट दोस्तों शंभू ग्लेशियर से निकलती है, और ये शंभू ग्लेशियर कहाँ है, आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पिंडर नदी की लंबाई कितनी है, बता चुका हूँ 105 किलोमीटर है, 72 मंदाकिनी की है, 56 नंदाकिनी की है, 94 पश्चिमी धौली गंगा की है। किसकी है, धौली गंगा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, मंदराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से, चौराबाड़ी ताल से निकलती है। इसी चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, सरवदी ताल के नाम से भी जाना जाता है, केदारनाथ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है द्यूलीघाट, मधुघाट, शूसी, मधुगंगा है, ठीक है। कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी मधुघाट है। जो मधुघाट है वो कहाँ से निकलती है, तो मध्य महेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य महेश्वर। ये मध्य महेश्वर वही है जो पंच केदार में से द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 72 किलोमीटर है, 94 पश्चिमी धौली गंगा, अब तो तुमको याद भी हो गया होगा, 56 नंदाकिनी, और पिंडर कितनी है, 105 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्यप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, दोस्तों सूर्यप्रयाग जो है मंदाकिनी और लस्ता नदी के संगम पर स्थित है। इनका मिलन कहाँ पे होता है, तो तिलवाड़ा क्षेत्र में होता है। और जो लस्तर नदी है वो क्या निकलती है, आपके त्रिजुगी नारायण के पीछे से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित शहर है दोस्तों देवप्रयाग है। अलकनंदा 195 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर का मिलन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। और दोस्तों जब मैं यहाँ से उत्तरकाशी टिहरी से लेके आऊँगा गंगा नदी को, भागीरथी नदी को, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आटा घाट व पिंडर नदी का मिलन किस स्थान पर होता है, दोस्तों आटा घाट और जो पिंडर है क्या बोला मैंने, आटा घाट और जो पिंडर नदी का क्या होता है, मिलन होता है, उन दोनों का मिलन होता है सिमली नामक स्थान पर। और आटा घाट किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। इसके अलावा मैंने कहा था शंभू घाट और कुफनी घाट। अगला क्वेश्चन,
कालीमठ मंदिर किस नदी के संगम तट पर स्थित है? तो दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है आपका कालीमठ मंदिर, जिसे कुवेल्ठा कालिदास का जन्म स्थान जमघट या प्रेतशिला यहाँ के नज़दीक जो जीके को क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केदारखंड में मंदाकिनी नदी को कहा गया है? दोस्तों केदारखंड में मंदाकिनी नदी को कहा गया है क्षीरधारा कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षीरधारा के नाम से पुकारा गया है। जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे सुरसरी नदी कहा है। किसमें? रामचरितमानस में इसे क्या कहा गया है? सुरसरी नदी भी कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने मंदाकिनी ये अलकनंदा नदी के 50 क्वेश्चन कवर